अकबर भारत के एक प्रसिद्ध शहंशाह थे और उनका निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शिक्षाओं के लिए सम्मान करते थे। एक बार शहंशाह अकबर पंजाब आए और वह इस यात्रा में गुरु साहिब से मिलना चाहते थे। शहंशाह अकबर का संदेश लेकर उनका सिपाही गुरु अमरदास जी के पास पहुंचा। शहंशाहों के शहंशाह अकबर आपसे मिलने आ रहे हैं। इस खबर से सिख बहुत खुश हुए। गुरु साहिब शहंशाह आ रहे हैं, हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। यह सुन गुरुजी ने कहा, अकबर उतना ही इंसान है जितना दूसरे हैं। गुरु का स्थान सभी के लिए खुला है। राजा और उसकी प्रजा, हिंदू और मुसलमान, अमीर और गरीब, सभी यहाँ समान हैं। इसलिए शहंशाह अकबर का गुरु के स्थान पर अन्य सभी मेहमानों की तरह स्वागत किया जाना चाहिए और विशेष व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु के लंगर में सभी को सादा भोजन परोसा जाता था। यात्रियों, भिखारियों और अजनबियों के साथ साथ गुरु के अनुयायियों को भी वही भोजन करवाया जाता था। जो कुछ बचता था उसे मवेशियों और पक्षियों को दे दिया जाता था ताकि कुछ भी बर्बाद न हो। गुरु ने आदेश दिया था कि उनके स्थान पर आने वाले सभी व्यक्तियों को लंगर में भूख लगने पर भोजन कराना चाहिए। उन्हें सम्मान रूप से पंक्ति में बैठना चाहिए और बदले में उन्हें सेवादारों के द्वारा सादा भोजन परोसा जाना चाहिए। शहंशाह अकबर हरिपुर के राजा के साथ गोइंदवाल पहुँचे, जहाँ गुरु साहिब रहते थे। गुरु और कुछ सिखों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें गुरु का घर दिखाया गया। अकबर और हरिपुर के राजा ने गुरु के लंगर में भोजन किया। वह आम लोगों के बीच एक पंक्ति में बैठे और सिखों ने उन्हें भोजन परोसा। उन्होंने लंगर का आनंद लिया और अकबर को गुरु के लंगर का काम बहुत पसंद आया। गुरु साहिब से मिलने से पहले उन्होंने गुरु साहिब के यहाँ लंगर किसी आम आदमी की तरह खाया। इसके पश्चात वह गुरु साहिब से मिले और उनके रूहानी चेहरे को देख उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जिज्ञासा से एक प्रश्न गुरु साहिब से पूछा। मैं शहंशाह हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ मेरे हाकिम नौकर चाकर चलते हैं। एक से बढ़कर एक रसोइये मेरे लश्कर में मेरे साथ चलते हैं, जो मेरे लिए अच्छे से अच्छा भोजन पकाते हैं। मैं आपकी आधी उम्र का भी नहीं हूँ, परंतु आपके चेहरे पर जो नूर है वह नूर मेरे चेहरे पर नहीं है। आपका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है, इसका क्या राज है? शहंशाह, मैं वही भोजन खाता हूँ जिसे आपने लंगर में सभी लोगों के साथ खाया है। जो कुछ तुम मेरे चेहरे पर देखते हो वह अल्लाह की मीठी और पवित्र याद के अलावा और कुछ नहीं है। जाने से पहले अकबर ने गुरु साहिब से कहा, मैं गुरु नानक के धर्म से प्रभावित हूँ और उनके संदेश और शिक्षाओं का आदर करता हूँ। यही कारण है कि एक बहुत बड़ी जमीन लंगर के लिए आपको उपहार में देना चाहता हूँ, जहाँ हर समय लोगों को भोजन करवाया जाए। प्रिय अकबर, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको बाबा नानक का मार्ग अच्छा लगता है। मैं तुम्हारा इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लंगर के लिए स्थान देना चाहते हैं, परंतु मुझे माफ करें, मैं आपसे लंगर का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि बाबा नानक कहते हैं कि लंगर का प्रबंध सभी की कमाई के एक भाग से हो, यानी लंगर के प्रबंध में सभी का पैसा लगा हो, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो। लंगर लोगों की श्रद्धा से दिए पैसे से चलना चाहिए, ना कि किसी राजा के दिए हुए दान से। गुरु के लंगर में प्रत्येक व्यक्ति उतना ही देता है जितना वह दे सकता है और जितना उसे चाहिए वह उतना लेता है। यहाँ राजा और भिखारी में कोई भेद नहीं है। सब एक साथ बैठते हैं और प्यार से परोसा गया सादा भोजन खाते हैं। अकबर को गुरु के विचार बहुत पसंद आए, परंतु शहंशाह जब कुछ कहते थे तो वो उस बात को किसी न किसी माध्यम से पूरा करते थे। अकबर ने बाबा नानक के घर के लिए कुछ करने का मन बना लिया था। उन्होंने अमृतसर की भूमि गुरु अमरदास जी की पुत्री माई भानी को उनकी शादी में उपहार के रूप में भेंट की।
तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल पंजाब में एक बावली का निर्माण करने के लिए कुछ जमीन खरीदी। हम आपको बता दें, बावली कुएं के समान होती है जिसमें कुछ डिसेंडिंग सीढ़ियां होती हैं। गड्ढा काफी गहरा खोदा गया, परंतु संपूर्ण कार्य को एक बहुत बड़े पत्थर ने रोक दिया। गुरुजी, जरूर इस पत्थर के नीचे पानी निकलेगा। जान को खतरा है, इससे आगे हम नहीं खोद पाएंगे। गुरु अमरदास जी ने संगत से कहा, देखो खतरा तो है, परंतु किसी न किसी को तो यह कार्य करना पड़ेगा। परंतु जो भी इस पत्थर को निकालने की सोचे, वह यह जान ले कि पानी एकदम आने के कारण वह डूब भी सकता है। यह सुन सब पीछे हट गए, परंतु गुरुजी के सिख, जिनका नाम मानक चंद था और वह वैरोवाल का था, वह बोला, गुरुजी, मैं इस कार्य को करूँगा। वह तुरंत बावली में गया और उसने उस बड़े पत्थर को हटा दिया। पानी बहुत तीव्र गति से निकला, पूरी बावली पानी से भर गई और भाई मानकचंद डूब गए। गुरुजी के सिख के मृत शरीर को बाहर निकाला गया और गुरुजी के सामने ले जाया गया। भाई मानकचंद को गुरुजी का आशीर्वाद मिला और परमात्मा की रजा से उनके मृत शरीर में फिर से जान आ गई। इस घटना के पश्चात भाई मानकचंद को लोग मर्जीवरा कहकर पुकारने लगे, जिसका मतलब होता है मरकर दोबारा जीवन पाने वाला। ऐसी ही और साखी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साखी बनाने में हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन दबाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑप्शंस को देखें। सतनाम श्री वाहेगुरु।